क्लाइंट ये शिकायत करता है कि सर्विस में डिफिशिएंसी है, तो उसके लिए अब क्लाइंट कोई भी कार्यवाही कंज्यूमर फोरम में नहीं कर पाएगा। जज साहब का ये कहना है कि एक क्रूशियल डेवलपमेंट हमने यहाँ पे देखा कि जो सेक्शन 2O है आपका, सेक्शन 2O कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का डिफाइन करता है सर्विसेज। डॉक्टर्स लायबल होंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इस केस को भी हमें दोबारा देखना चाहिए। आप इन वकीलों के खिलाफ किसी दूसरे कोर्ट में सूट फाइल नहीं कर सकते, ऐसा हम कुछ नहीं कह रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक रीसेंट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। नाउ ये जजमेंट आया है वकीलों के फेवर में और ये जजमेंट कहता है कि कोई भी एडवोकेट अपने क्लाइंट को सर्विस अगर दे रहा है और क्लाइंट ये शिकायत करता है कि सर्विस में डिफिशिएंसी है, तो उसके लिए अब क्लाइंट कोई भी कार्यवाही कंज्यूमर फोरम में नहीं कर पाएगा। ऐसा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा, केस के फैक्ट्स क्या थे, पार्टीज की कंटेंशन क्या थी, केस का नाम क्या है, ये सारी चीजें हम आज के इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सो अब से जो वकील हैं वो लायबल नहीं होंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर या किसी भी कंज्यूमर फोरम के आगे फॉर द डिफिशिएंसी ऑफ सर्विस। अब ये लैंडमार्क जजमेंट आपका भी रिसेंटली आया है। केस का नाम है आपका बार ऑफ इंडियन लॉयर्स वर्सेस डीके गांधी पीएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज एंड अनदर। अब इस पर्टिकुलर केस में जो जजमेंट डिलीवर हुआ है वो डिवीजन बेंच द्वारा हुआ है। ऑनरेबल जस्टिस बेला एम त्रिवेदी जी और ऑनरेबल जस्टिस पंकज मित्तल जी ने जजमेंट डिलीवर किया है। यहाँ पे जज साहब का ये कहना है कि एक क्रूशियल डेवलपमेंट हमने यहाँ पे देखा कि जो सेक्शन 2O है आपका, सेक्शन 2O कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का डिफाइन करता है सर्विसेज। तो भाई इस सर्विसेज में अब जो एडवोकेट की सर्विसेज हैं वो इंक्लूड नहीं की जाएंगी, ऐसा यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में कहा। यहां पे उन्होंने कहा कि एडवोकेट्स को आप लायबल नहीं करोगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में फॉर द डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस। किस रीजन की वजह से? क्योंकि हम प्रोफेशनल को अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। एक पर्सन जो प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है और एक पर्सन जो बिजनेस और ट्रेड कर रहा है, उसको हम अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। जो कोर्ट ने यहाँ पे कहा, उन्होंने कहा कि प्रोफेशनल्स हैज टू बी ट्रीटेड डिफरेंटली फ्रॉम पर्सन्स कैरिंग आउट बिजनेस एंड ट्रेड। और यहां पे कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि जो भी कंप्लेंट अगर कोई फाइल हो रही है किसी भी वकील के खिलाफ, उस पे ये आरोप लगाते हुए कि डेफिशिएंसी है सर्विस में, वो कंप्लेंट बेसिकली कंज्यूमर फोरम में अब एंटरटेन नहीं की जाएंगी, यानी कि वो मेंटेनेबल नहीं होंगी बिफोर द कंज्यूमर फोरम। अब बेंच ने यहाँ पे बेसिकली ओवर रूल किया 2007 का एक जजमेंट, ठीक है, 2007 जजमेंट ऑफ नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, इसके जजमेंट को ओवर रूल कर दिया यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, जो ये रूल आउट करता था कि जो सर्विसेज रेंडर्ड होती हैं लॉयर्स द्वारा, एडवोकेट्स द्वारा जो सर्विसेज दी जाती हैं, वो बेसिकली आपकी कवर्ड होती हैं सेक्शन 2O में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के, राइट। तो पहले 2007 में इस कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने क्या किया, एक जजमेंट दिया जिसमें ये कहा कि सेक्शन 2O में ये सर्विसेज जो एडवोकेट एक क्लाइंट को देता है वो इंक्लूड होंगी। अब इसी जजमेंट को इस वाले केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया और ये कहा कि सेक्शन 2O की डेफिनेशन में, सर्विस की डेफिनेशन में क्लाइंट, एडवोकेट को जो क्लाइंट को एक सर्विस देता है वो इंक्लूड नहीं की जाएंगी, उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। अब यहां पे बेंच ने ये भी कहा कि जो जजमेंट आया है आपका इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस वीपी शांतना वाले केस में, ठीक है, इसमें यह जजमेंट आया कि जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होंगे, राइट, जो प्रोफेशनल्स होंगे, डॉक्टर्स हो गए, मेडिकल प्रोफेशनल्स हो गए, उनको लायबल किया जाएगा अंडर दी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो इस वाले केस में बात कही कि डॉक्टर्स लायबल होंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इस केस को भी हमें दोबारा देखना चाहिए, हमें इस केस को दोबारा लार्जर बेंच को रेफर करना चाहिए ताकि उस केस में दोबारा रिकंसिडरेशन करें और जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं और जो आपके डॉक्टर्स हैं उनको इस सर्विसेज के डेफिनेशन से एक्सक्लूड करना चाहिए। एज ऑफ नाउ इस जजमेंट में क्या बताया गया कि डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स आपके
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की सर्विस की डेफिनेशन में फॉल करते हैं, राइट? तो वो लाइबल होंगे अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसपे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच ने कहा भाई हमें इस केस को भी दोबारा देखने की जरूरत है। नाउ यहाँ पे जो लैंडमार्क जजमेंट आया है दैट हेल्ड दैट मेडिकल प्रोफेशनल्स हो गए, ठीक है, वुड बी अकाउंटेबल अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड द डेफिनेशन ऑफ सर्विस अंडर द एक्ट वुड कवर द हेल्थ केयर एंड मेडिकल सेक्टर। तो उस जजमेंट में कहा गया कि भाई जितने भी जो सर्विसेज आपकी डिफाइन कर रखी है 2O में, उसमें आपके हेल्थ केयर सेक्टर्स भी फॉल करेंगे, उसमें आपके मेडिकल सेक्टर्स भी फॉल करेंगे, डॉक्टर्स भी फॉल करेंगे, और क्योंकि वो सर्विस की डेफिनेशन में फॉल करेंगे वो लाइबल होंगे अंडर दी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब इस एक्ट का बेसिक पर्पस क्या है? अगर हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के पर्पस की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये पर्पस है कि हम जो है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से अपने कंज्यूमर को बचाना चाहते हैं। तो बेसिक पर्पस इस एक्ट का ये है कि हम कंज्यूमर को बेसिकली प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि उसके साथ कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो। नथिंग टू सजेस्ट लेजिस्लेचर वांटेड टू इंक्लूड प्रोफेशनल्स, ठीक है, यहाँ पे लेजिस्लेचर चाहते हैं कि प्रोफेशनल को इंक्लूड करें। Having said that, we have opinion that IMA versus शांता डिसीजन, जो ये वाला केस आया है, इसको कोर्ट को रिविजिट करना चाहिए, हमें इसको लार्जर बेंच पे करना चाहिए कि भाई हम सर्विसेज की डेफिनेशन में प्रोफेशनल्स को इंक्लूड ना करें। और इसके पीछे रीजन ये दिया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच ने इस पर्टिकुलर केस में कि भाई हम जो है अलग अलग ट्रीट करते हैं, प्रोफेशनल्स को अलग ट्रीट करते हैं और जो पर्सन बिजनेस और ट्रेड कर रहे हैं उनको हम अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, राइट? नाउ यहाँ पे एक और रीजनिंग दी ऑनरेबल जस्टिस ने। यहाँ पे जस्टिस ने कहा कि जो ये प्रोफेशन है ना, ये इसका एक अपना ही तरीका है, हैज इट्स ओन काइंड, और ये डिफरेंट है आपके ट्रेड और बिजनेस से। तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो आपके डिफरेंट होते हैं ट्रेड और बिजनेस से। क्यों? यहाँ पे ऑनरेबल जस्टिस त्रिवेदी जी ने क्लैरिफाई किया कि जजमेंट डज नॉट प्रपोजेस कि आप इन वकीलों के खिलाफ किसी दूसरे कोर्ट में सूट फाइल नहीं कर सकते, ऐसा हम कुछ नहीं कह रहे हैं। साफ साफ डिवीजन बेंच की ऑनरेबल जस्टिस त्रिवेदी जी ने कहा कि भाई ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि आप उन्हें किसी और कोर्ट ऑफ लॉ में सू नहीं कर पाओगे, आप डेफिनेटली उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर फोरम के आगे डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज की एलिगेशंस लगा के आपका सूट मेंटेनेबल नहीं होगा, राइट? और यहां पे उन्होंने कहा कि जो ये आपका लीगल प्रोफेशन होता है ना, इज टू जनरस, इसका मतलब ऑफ इट्स ओन काइंड, ये डोनेट करता है एक इंडिपेंडेंट लीगल क्लासिफिकेशन। यहाँ पे जो आपस में रिलेशनशिप होते हैं क्लाइंट के और एक एडवोकेट के, वो ट्रस्ट पे बिल्ड होते हैं, राइट? तो यहाँ पे इसको डिफाइन करते हुए फर्दर कोर्ट ने क्या कहा, दैट लीगल प्रोफेशन इज सूई जेनरिस, यानी कि लीगल प्रोफेशन एक यूनिक है, ठीक है, एंड आप इसको किसी दूसरे प्रोफेशन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जो रिलेशनशिप होता है यहाँ पे एडवोकेट और क्लाइंट के बीच में, वो एक यूनिक, उसमें अलग तरीके का यूनिकनेस है, ठीक है, यूनिक एट्रीब्यूशंस हैं इस रिलेशनशिप के, सिंस द क्लाइंट हैज डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द एडवोकेट एंड द बेंच सेड हियर। तो यहाँ पे बेंच ने कहा कि क्लाइंट का डायरेक्ट कंट्रोल है एडवोकेट पे, ठीक है, वो क्लाइंट एक ट्रस्ट कॉन्फिडेंस शो कर रहा है अपने एडवोकेट पे, राइट? तो यहाँ पे जो ये यूनिकनेस है ना रिलेशनशिप की, इसके अलग अलग मतलब it is something which you cannot compare with the other profession, right? तो लीगल प्रोफेशन खुद में एक यूनिक प्रोफेशन है, आप उसको दूसरे प्रोफेशन या ट्रेड और बिजनेस से कंपेयर नहीं कर सकते। और ये कहते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या हेल्ड किया कि भाई लॉयर्स जो है, एडवोकेट जो है बेसिकली, उनको आप सू नहीं कर सकते डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। नाउ यहाँ पे बताया कोर्ट ने रिलेशनशिप पे स्ट्रेंथन करते हुए कि जो ये रिलेशनशिप है बेसिकली ये स्ट्रेंथन करता है हमारा ओपिनियन कि कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ पर्सनल सर्विस एंड इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन अंडर द डेफिनेशन ऑफ सर्विस अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। यहाँ पे बेंच ने कहा कि जो ये रिलेशनशिप है ना, ये जो क्लाइंट और एक एडवोकेट का रिलेशनशिप होता है, जो ये यूनिकनेस है इस प्रोफेशन में, ये स्ट्रेंथन करता है हमारा ये ओपिनियन दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ पर्सनल सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल सर्विसेज की है और इसलिए हम इसको एक्सक्लूड करते हैं सर्विस की डेफिनेशन से अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। यहाँ पे एपेलेंट जो थे वो बेसिकली बार ऑफ इंडियन लॉयर्स, वो रिप्रेजेंट हो रहे थे सीनियर एडवोकेट नरेंद्र हुड्डा द्वारा एंड एडवोकेट जसवीर मलिक, सीनियर एडवोकेट वी गिरी
ने यहाँ पे सर्व किया एज एमिकस क्यूरी इन दिस पर्टिकुलर केस, राइट। और जो ये हियरिंग्स थी, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी रेज हुए कि on what forum has to be adjudicated on deficiency in legal services provided by the lawyer। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या दिया गया ऑनरेबल जस्टिस द्वारा कि भाई ऐसा नहीं है कि आप कहीं और उनको डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस के लिए सू नहीं कर सकते, आप किसी भी ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ लॉ में एडवोकेट को सू कर सकते हो, बट नॉट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को यहाँ पे कह दिया कि जो भी सर्विसेज, जो भी लीगल सर्विसेज दी जा रही हैं लॉयर्स द्वारा, वो आपकी सर्विस की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेंगी अंडर द एम्बिट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। एंड लिटिगेंट्स जो हैं वो ये क्लेम नहीं कर सकते कि भाई सर्विस में डेफिशिएंसी है, इसलिए वो कंज्यूमर फोरम को जाके कंप्लेन नहीं कर सकते अबाउट द एडवोकेट्स डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस, राइट। सो दिस वाज द केस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। नाउ एक रिसेंट डेवलपमेंट है, खुशखबरी है सारे ही वकीलों के लिए कि भाई अब डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस के लिए आपके खिलाफ कंज्यूमर फोरम में शिकायत नहीं दर्ज की जाएगी। सो दिस वाज ऑल, एंड फॉर मोर लीगल अपडेट्स स्टे ट्यून्ड टू जुडिशरी बाय PW। थैंक यू।